सहारनपुर की सियासत में चुनाव से पहले बड़ा खेल शुरू हो गया है। एक तरफ आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी 3 सितंबर को रामपुर मनिहारन में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी में ही एक बड़े पदाधिकारी के बगावत कर दूसरे दल में जाने की चर्चा तेज हो गई है। सवाल है, क्या जयंत चौधरी की रैली से पहले आरएलडी को सहारनपुर में बड़ा सियासी झटका लगने वाला है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं, पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में आरएलडी के लिए हालात खास तौर पर चर्चा में हैं। 3 सितंबर को रामपुर मनिहारन के गोचर महाविद्यालय में जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली है। जयंत चौधरी के केंद्र में मंत्री बनने के बाद सहारनपुर में उनका ये पहला बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। आरएलडी ने रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन इसी बीच पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी के नाराज होने और जल्द ही किसी दूसरे राजनीतिक दल का दामन थामने की चर्चाएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी में लगातार उपेक्षा और सम्मान नहीं मिलने से यह पदाधिकारी नाराज हैं। आरोप है कि पिछले कुछ समय से पार्टी के कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों में भी उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा था। जयंत चौधरी की रैली से ठीक पहले आरएलडी के लिए इसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा सकता है। दरअसल आरएलडी में पिछले कुछ महीनों से नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला चर्चा में रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी डॉक्टर रामाशीष राय भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सहारनपुर में भी आरएलडी को झटका लगा था। पूर्व जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम ने पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद से वो आज़ाद समाज पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में अब एक और बड़े पदाधिकारी की पार्टी छोड़ने की चर्चा ने आरएलडी के भीतर ही सियासत को फिर से गरमा दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रैली भी विवादों में है। सहारनपुर की राजनीति में सिर्फ आरएलडी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी चर्चा में है। 6 सितंबर 2026 को सहारनपुर में प्रस्तावित समाजवादी पार्टी की रैली रद्द होने की खबर सामने आई है। आरएलडी और स्थानीय संगठनों की ओर से दावा किया गया है कि गैर यादव पिछड़ी जातियों और क्षेत्र की 36 बिरादरी के विरोध के चलते रैली रद्द करनी पड़ी है। हालांकि इस दावे की समाजवादी पार्टी की ओर से कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि चौधरी परिवार को लेकर की गई एक विवादित टिप्पणी के बाद पश्चिमी यूपी में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आरएलडी ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और सोशल मीडिया के जरिए कहा कि चौधरी परिवार उनके सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखिए। एक तरफ आरएलडी अपनी स्वाभिमान रैली के जरिए पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रैली रद्द होने की खबर और उससे जुड़े विवाद ने विपक्षी गठबंधन की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी बीच आरएलडी के एक बड़े पदाधिकारी के संभावित दल बदल की चर्चा सामने आना पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। जयंत चौधरी की रामपुर मनिहारन रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक जनसभा नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी के प्रभाव और संगठनात्मक ताकत का
संदेश देने का मौका मानी जा रही है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी की रैली से पहले आरएलडी का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है या फिर ये चर्चाएं सिर्फ सियासी अटकलें साबित होती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिमी यूपी में 2027 से पहले गठबंधन, जातीय समीकरण और दल बदल की नई पटकथा लिखी जा रही है? वेस्ट यूपी में चल रहे राजनीतिक अपडेट्स को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।